बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सियाचिन ग्लेशियर, जिसका नाम जंगली गुलाबों की सरजमीन होना चाहिए, इसलिए कि सिया का मतलब है गुलाब और चीन का मतलब है सरजमीन, क्योंकि इस जगह पर हमारे पाकिस्तान आर्मी की सोल्जर की जिंदगी कांटों से भरी हुई है। यहाँ -70 डिग्री सेल्सियस में अगर किसी ने नहाने का सोचा भी तो उसकी जान भी जा सकती है। ये एक ऐसी मायूस कून और खौफनाक जगह है जहाँ आपको अपने चारों तरफ में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी जानदार और जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आते। एक तरफ तो उस बर्फ में कोई आम शख्स पाँव भी नहीं रख सकता। उन नौजवानों की कदम पर कदम और कंधों पर 40 किलो वजनी बैग उठाकर 15 से 20 दिन तक चलना पड़ता है ताकि ये सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई पर अपनी पहुंच तक पहुंच सके। सियाचिन कराक्रम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पाक आर्मी के हजारों जवान इतना लंबा सफर इतने वजनी बैग्स के साथ तय करके अपनी पोस्ट तक पहुंचते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इनको यहाँ खाने को क्या मिलता है? जमे हुए प्याज, जमे हुए अंडे और जमी हुई सब्जियां, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ कर खाते हैं। आज मैं आपको हमारी पाकिस्तानी आर्मी की सियाचिन पर चैलेंजिंग जिंदगी का अनदेखा पहलू दिखाने वाली हूँ, जिसको देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सियाचिन एक ऐसा मकाम है जहाँ दुनिया का कोई जानदार भी मौजूद नहीं है सिवाय पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के। दूर दूर तक फैले वसीले पहाड़, टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस, जहाँ सांस लेना भी महाल है। लेकिन फिर भी एक सोल्जर खाकी वर्दी, सफेद जैकेट और सर पर पाकिस्तानी फ्लैग वाली टोपी पहने 24 घंटे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खतरनाक मौसम से लड़ रहा होता है। अपने मुल्क से मोहब्बत करने के अलावा इनके पास क्या होता है? जवान को इतनी मुश्किल सहने की हिम्मत देता है और फिर दिल में ये सवाल भी उठते हैं कि आखिर कैसी होती होगी इनकी जिंदगी इन वीरान पहाड़ों के दरमियान, जहां भारतीय दुश्मन पर हर वक्त हाथ लगाए बैठे रहते हैं। आखिर कैसा गुजरता है इन जवानों का दिन इस बेचैन बॉर्डर पर और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है इनको? सियाचिन दुनिया का एक खतरनाक तरीन ऐसा बॉर्डर है जहां सोल्जर गोलियों से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर है। यहाँ सांस लेना इंतहाई दुश्वार होता है, लेकिन फिर भी ये जवान हाथों में बंदूक उठाए किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये जगह जिंदगी गुजारने के लिए इंतहाई मुश्किल है, तो सोल्जर यहाँ जाते ही क्यों हैं? तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि जी पाकिस्तान का हिस्सा है जिस पर इंडिया आए दिन अपना हक जताने की कोशिश करता है। इसीलिए पाकिस्तानी जवानों की तैनाती और सर्वाइवल के लिए पाकिस्तानी गवर्नर में अच्छा खासा इन पर बजट सर्व करती है। सियाचिन ग्लेशियर 1000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ सोल्जर अपनी चौकी तक पहुँचने के लिए एक साथ चलते हैं और तमाम सोल्जर ने अपने आप को एक रस्सी के साथ बांध कर रखा होता है ताकि कोई भी साथी अगर गिरे या फिसल जाए तो अपने ग्रुप से अलग ना हो सके। यहाँ पर धंसने का खतरा ज्यादा रहता है, इसीलिए ये सोल्जर रात को अपना सफर तय करते हैं। इस तरह मुश्किलों पर और परेशानियों को शिकस्त देते हुए ये सोल्जर अब अपनी चौकियों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अपनी चौकी तक पहुंच जाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि इनकी मुसीबतें खत्म हो गईं, बल्कि असल मुश्किल तो अब शुरू होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि आपको जिंदा रखने के लिए खाना और यहाँ इन सोल्जर के पास खाने के लिए जो खुराक होती है वो सर्दी के बायस बर्फ बन जाती है और इन जमी हुई सब्जियों को पकाने के लिए इन्हें 7 से 8 घंटे का वक्त दरकार होता है। इसीलिए ये सोल्जर ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कभी भी जमते नहीं हैं। ये सोल्जर अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी बर्फ को पिघलाते हैं और फिर यही पानी पीते हैं। फ्रेंड्स, इंजन में सबसे बड़ा मसला बॉडी पार्ट्स के जम जाने का है। अगर किसी भी सोल्जर के जिस्म का कोई भी हिस्सा जम जाए तो इसे वापस भी करना नामुमकिन होता है और इसे फास्ट बाइट कहा जाता है। जवानों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो यही फास्ट बाइट होता है। इसलिए इन्हें ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिनकी मदद से ऐसे मुश्किलात से बचा जा सके। यहाँ जवानों की बेहोश होने का मसला काफी ज्यादा होता है। जो सोल्जर और इनकी चौकियों पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं, इनमें बॉडी का वजन कम हो जाना, भूख की कमी, नींद का ना आना और याददाश्त के खो जाने की शिकायत सबसे ज्यादा देखने में मिलती है। आप सोचते हैं कि इन मुश्किलात के बाद भी एक सोल्जर कैसे
ہاتھ میں بندوق پکڑے دشمن کی طرف سے آنے والی گولی کا مقابلہ کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان سولجر کی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے تنہائی، جس کی وجہ یہ ہے کہ سولجر کی ذہنی حالت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ بی بی سی اردو کو ایک پاکستانی سولجر عبدالشکور نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اس نے 3 مہینے سیاچین پر گزارے اور اسے یہاں سب سے زیادہ تکلیف تنہائی سے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ 1000 فٹ کی بلندی پر موجود چوکی میں میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے اور ان سولجر کے ساتھ سارا دن گزارنا، انہی سے باتیں سننا اور ایک ایسے خیمے میں رہنا جہاں 4 لوگوں کی جگہ بھی ٹھیک نہیں۔ سپاہی شکور نے بتایا کہ میرے سیاچین پر پہنچنے کے 10 دن بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن میں سیاچین سے واپس نہ جا سکا کیونکہ یہاں آنا تو شاید پھر آسان ہو لیکن واپس جانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ برف سے لدے ان خوفناک پہاڑوں کے درمیان اس تنہائی میں فوجی وقت کیسے صرف کرتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ ایک فوجی دن کیسے کاٹتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سولجر اپنے ملک کے دفاع کے لیے سر اٹھائے سینہ تانے اپنے دشمن کے علاقے کی طرف نظر لگائے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کے علاقے پر سر پرچم کی جگہ کوئی اور جھنڈا نہ لہرا دیا جائے۔ اس لیے تو شاید وہاں کی برف بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے کہ وہ ایسے اپنے ملک سے محبت کرنے والے جوانوں کے پیروں تلے آتی ہے جو اپنی مشکلات کو پیچھے رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے ملک کی حفاظت کا سوچتے ہیں۔ آپ اس سولجر کے لیے دعائیں کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے وائس آف خضر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیشن ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔